जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जितने भी जो रिपोर्ट्स होती हैं, इंडिया की रैंकिंग कौन से नंबर पे है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं कि जो है फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं। इंडिया की जो रैंक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज करता है, इसमें इंडिया की रैंक जो है 151 जो थी वो थी पिछले साल यानी 2025 में, और 157 जो है वो 2026 में आउट ऑफ 180 में से। ठीक है, यानी कि हम 6 रैंक जो है 6 रैंक जो है हम पीछे चले गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम बात करेंगे द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग 131 थी। ठीक है, तो इंडियाज रैंकिंग 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, और इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। इसको रिलीज करता है। टॉप 3 कंट्रीज 2025 की देखें हम, तो आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, बांग्लादेश की 24 है, भूटान की 19 है, नेपाल की 25 है, श्रीलंका की 130 और पाकिस्तान सबसे लास्ट पे 148 पे। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट, इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट कार्ड देखते हैं हम। इंडिया की 176 रैंक आउट ऑफ 177। सोचो सिर्फ एक कंट्री है हमारे बाद, और इसमें ओवरऑल स्कोर जो है 22.46 है 100 में से, और सिर्फ लाओस है इंडिया के बाद कंट्री। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इंडिया का जो है कितना बुरा हाल है हमारे इन्वायरमेंट का, और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बात करें हेल्थ केयर रैंकिंग की, तो 44 है आउट ऑफ 97। ठीक है, और ये वर्ल्ड उसके बाद ये हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया की जो है वो 166 रैंक है, बिहाइंड नेपाल और पाकिस्तान। नेपाल की 99 है, पाकिस्तान की 104 है, और पहले नंबर पे फिनलैंड है, और लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान है। ठीक है, अब हम एजुकेशन रैंक की बात करते हैं। तो एजुकेशन रैंक में इंडिया 101 है, रैंक है इंडिया की। ठीक है, जो कि बहुत मतलब बहुत कम है। और अगर हम इंडिया की जो जेंडर गैप इंडेक्स देखें, उसमें 131 आउट ऑफ 140 नेशंस में से। तो इससे पता चलता है हमारी की जेंडर गैप इंडेक्स की कितनी जेंडर इक्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद इंडिया की जो है पर कैपिटा इनकम की बात करें हम, इंडिया की 168 है, बांग्लादेश की 166 है, और श्रीलंका की 148 है। ठीक है, तो इंडिया का 2813 जो डॉलर है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि किसी भी कंट्री का जो है ये देखा जाता है कि पर पर्सन कितनी इनकम है उनकी। मतलब अगर एक कंट्री में 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो वो जैसे कोई अमीर होगा कोई गरीब, तो वो ये नहीं देखेंगे कि कौन अमीर कोई कौन गरीब है, वो ओवरऑल देखते हैं, उसको कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो अगर हम हमारी देखिए इसमें रैंकिंग तो जो है 144 19 149, ये अगर हम गूगल पे चेक करें तो हमें ये बताता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें हम, ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की 102 रैंक है 123 में से। और आप देख ही सकते हो कि कितना बुरा मतलब हाल है। ठीक है, तो वहीं पर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर आप चेक करोगे तो वो 176, फिर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंट विटेलिटी 171, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट की 178 है। ठीक है, इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन डेटाबेस का तो मैंने आपको बताया कि 101 है। और वहीं पर जो हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें इंडिया की जो है हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग जो है 116 है 147 कंट्रीज में से। तो ये भी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, कि वहाँ से पता चलता है कि एक देश में लोग कितने खुश हैं। ठीक है, तो ये था, मैंने सोचा कि जितनी शॉर्ट वीडियो हो सकती है उतनी शॉर्ट बनाऊँ, और मैं इसके जो लिंक्स हैं मैंने कहाँ कहाँ से लिए वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।